राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। राजस्थान तक के विशेष कार्यक्रम जनता के मूड में आज हम पहुंचे हैं सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, जहां के छात्राओं से हम जानेंगे कि इस बार उनका क्या मूड है, क्या गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे क्या पूरे हुए हैं, क्या इस बार राजस्थान के अंदर गहलोत फिर से आएंगे या कुछ वे परिवर्तन चाहते हैं। बात करते हैं इन छात्राओं से। आप बताएं जी, जिस तरह से गहलोत सरकार सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे क्या पूरे हुए हैं? नहीं हुए पूरे कोई से भी जो उन्होंने वादे किए थे। पेपर हो रहे हैं, उससे पहले घर बच्चे पहुंचते हैं, उससे पहले तो पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक है, वो उम्मीद लेके बैठते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उससे पेपर तो पहले क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो लीक हो जाते हैं, तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो टूट जाती है। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करें, उनकी प्रॉब्लम है। उनके कई तो ऐसे बच्चे होते हैं उनका लास्ट चांस होता है, फिर भी वो बेचारे अटैम्प्ट कर पाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ना जो गरीब परिवार के जो लोग हैं वो फंसते हैं, या मध्यम काल के जो लोग हैं वो फंसते हैं इसमें सबसे ज़्यादा। और तो ना कई जिनकी जो योजनाएं चला रहे हैं, जैसे मतलब शिक्षक वर्ग के लिए जो चलाई जा रही है ना जो योजनाएं, वो उनकी मतलब सरकार कहते हैं कि भाई जनता की बात पूरी होती है, कह रहे हैं, पर वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है पूरी अच्छी तरीके से। योजनाएं जो चलाई है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, धरातल पे जो योजनाओं की हकीकत है वो पूरी नहीं हो रही है, जिसके चलते इनमें आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेपर लीक का जो मामला है काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस पर सरकार ने कदम उठाने चाहिए थे, नहीं उठाए गए। और हर बार जो है पेपर लीक होता है और पेपर रद्द कर दिया जाता है। और भी छात्र हैं मौजूद, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सर, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। पहली बात तो बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं, इतनी मुश्किल से मिडिल वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत मुश्किल से प्रिपरेशन करते हैं। खास करके बच्चियों के लिए लास्ट चांस होता है। घर वाले बोलते हैं कि ये आपका लास्ट पेपर है, इसके बाद आपकी मैरिज कर दी जाएगी। उनका तो लास्ट चांस है। अगर बच्चे 2 मिनट भी एग्ज़ाम हॉल में लेट हो जाते हैं तो उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, पर लेकिन जब पेपर रद्द हो जाते हैं तब तो सब भी कैंसिल हो जाता है, उनकी उम्मीदें बिल्कुल टूट जाती हैं। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को अच्छी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि पेपर लीक ना हो पाए और हमें भी इससे लाभ हो। हम बहुत मुश्किल से तैयारी करते हैं, इतनी मुश्किल से मिडिल वर्ग के लोगों के घर वाले फ़ीस देते हैं। कोई अपनी ज़मीन बेचता है, कोई कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। पेपर व्हाट्सएप पर पहले आते हैं और एग्ज़ाम हॉल में बाद में पहुंचते हैं। तो पहले इसके ऊपर कोई व्यवस्था की जानी चाहिए कि हमारे पेपर लीक ना हो। तो क्या लगता है इस बार राजस्थान में ये सरकार दोबारा आएगी या कोई परिवर्तन होगा? आप छात्र वर्ग है वो क्या सोचते हैं? सर देखो, इस पर तो हम क्या कह सकते हैं। आप लोगों का क्या वोट रहेगा फिर सरकार के प्रति? सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जैसे इंदिरा रसोई होगी, गरीबों को खाना मिल रहा है, चिरंजीवी बीमा योजना हो गई, जिससे कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको अच्छे से उनकी स्वास्थ्य की देखभाल हो पा रही है। इससे भी उनको बहुत लाभ हो रहा है। उसके साथ साथ सरकार को जैसे शिक्षा के लिए हमारे छात्रों के लिए जो नियम है उसमें भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए ताकि हमें भी कुछ लाभ हो सके। निश्चित तौर पे इनका कहना है कि सरकार ने काफ़ी अच्छी योजनाएं भी चलाई है, जैसे चिरंजीवी योजना है, इंदिरा गांधी रसोई योजना है, गरीबों के लिए जो खाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि छात्र वर्ग के जो हितों में जो कार्य होने थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, जिसके चलते इनमें कुछ आक्रोश भी है। इन्होंने कहा है कि कुछ न कुछ हद तक ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जिससे कि पेपर लीक मामले में लगाम लग सके। हमारे साथ अध्यापिका भी हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ मैडम, आप बताएँ क्या सोचते हैं सरकार कार्यकाल के बारे में? सर, बच्चों ने जैसे कहा कि सही है कि बहुत अच्छी योजनाएं भी बनी हैं, तो नहीं गवर्नमेंट से बहुत अच्छी योजना, पर बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम में अपन देखते हैं कि अभी पीछे रीट का मामला आया, तो उन बच्चों का क्या कसूर है? जो बच्चे तैयारी आज 3-3 साल से घर बार छोड़ के अपनी तैयारी में जुटे, बहुत सारे मतलब 50% बहुएं हैं जो बेचारी छोटे बच्चों को छोड़ के तैयारी के लिए बैठी है। इतनी मुश्किल से उन्होंने प्रिपरेशन की, पेपर देने गई, अगर बच्ची 1 मिनट लेट हो गई तो उसको गेट से बाहर रख दिया गया कि ये गवर्नमेंट का रूल है कि हम अंदर एंट्री नहीं करवा सकते। लेकिन जब वो पेपर दे के निकले हैं तो कहते हैं जी पेपर लीक हो गया। उसमें उन बच्चों का क्या दोष है? इसमें तो सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट का है। और पेपर लीक सर कोई बच्चों से नहीं होते हैं, कोई टीचर्स नहीं होती है, सब गवर्नमेंट का ही हाथ होता है इसमें। सबसे बड़ा रोल है। तो ये कहते हैं कि कोई ऐसा स्ट्रिक्टली कानून होना चाहिए बच्चों के प्रति, ताकि बच्चों भी इससे क्या संतुष्ट हो, बच्चे भी संतुष्ट हो कि हाँ हम एग्ज़ाम दे के वो भी अपने आप को सेटिस्फाई समझे भी नहीं हम खुश हैं, हमारा पेपर हुआ है। पेपर के और इसके लिए कोई ना कोई ऐसा कानून बनाया जाए या कोई ऐसे स्ट्रिक्टली कदम हो कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि बच्चे अपना बहुत कीमती टाइम देकर बच्चे अपना तैयारी करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में बच्चे जाते हैं, उसके बच्चों पे इतना इफेक्ट पड़ता है। अब रीट के मामले में कितने घर उजड़ गए, उसके पीछे कितने परिवार मतलब हो गए, क्यों घर से वही है
जिद से बच्चे तैयारी की, वो हुआ नहीं, पेपर नहीं हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, तो कितने परिवारों को इसका सामना करना पड़ा। आज ग्रामीण परिवार जो जाके देखें सर, तो मतलब हर कोई यही चाहता है कि हमारे घर में बहू है, बेटी है, वो भी पढ़े लिखे, कोई टीचर बने। लेकिन जब उनकी परिस्थितियाँ देखी और अब ये गवर्नमेंट का ये हाल देखा, तो सबके घरों में क्या है, सबकी उम्मीदें टूटती है इसमें। जिन बच्चों ने रीट का पेपर बड़ी लगन से तैयारी की थी, आज वो इस सब के निराश होकर पेपर देख रहे कि दे आएंगे पर पता नहीं है कब ये लीक हो जाए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके प्रति कोई सख्त कार्रवाई करे। तो गहलोत सरकार को आप 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? सर बच्चों के मामले में मैं तो 100 में से उनको 20 नंबर ही दूंगी, क्योंकि बच्चों के कंपटीशन मामले को लेके अब कांस्टेबल का एग्ज़ाम देख लो सर, 5 शिफ्टों में करवाया, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, बच्चों के लिए कितना कुछ इन्होंने रूल्स लागू किए। लेकिन वो फिर भी 4th शिफ्ट का पेपर जो था, बच्चे दे के निकले नहीं। बेचारे कितनी दूर से बच्चे आए थे, बोले थे मैडम 2-2 दिन से चले हुए हैं, खाया नहीं पिया नहीं, और जब पेपर दे के निकले तो कहते हैं पेपर कैंसिल हो गया। और सेंटरों पे पेपर पहुंचा तो 1-1 घंटे लेट सेंटरों पे पेपर पहुंचा। तो बच्चों को तो उसी टाइम वो पता चल गया कि मैडम ये तो लीक हो गई। जब 1 घंटे लेट पेपर पहुंचा है तो श्योर है वो तो लीक होना ही था। निश्चित तौर पे पेपर परीक्षा हॉल में बाद में पहुंचता है, व्हाट्सएप पे पहले पहुंच जाता है। ऐसे में बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाता है। जो नियम कानून बनाए गए हैं बच्चों की परीक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, और जो पेपर लीक करवाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे कि इनमें आक्रोश है। और भी छात्राएं मौजूद है, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों की सेफ्टी नहीं है इस देश में। अच्छा। और उसके काफ़ी उत्पीड़न हो रहे हैं, और कई लड़कियां हैं जो तैयारी करने के लिए दूर दूर तक जाती है, और वो रास्ते में ही उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि अगले दिन वो नहीं जा पाती। घर वाले ही मना कर देते हैं, आसपास पड़ोस वाले भी बोलने लग जाते हैं। बस लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं है, मैं तो इतना ही कहना तो चाहूँगी। फिर क्या बदलाव रहेगा सरकार का राजस्थान में क्या इस बार? वो तो कहते हैं बदलाव होगा नहीं होगा, पर वो करते नहीं है, कहते हैं। नहीं, सरकार जो आएगी इस बार दोबारा कांग्रेस की आएगी या नहीं आएगी, क्या वो तो उनके कामों पर डिपेंड करता है, जितना उन्होंने किया है। तो वो जो सरकार आने या ना आने का सवाल जो है वो उनके जो काम किए गए हैं, योजनाएं चलाई गई, उन पर डिपेंड करेगा कि लोगों की क्या राय है। लेकिन छात्र वर्ग काफ़ी नाराज है। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं सरकार के कार्यकाल के बारे में? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि रूल्स बना दिए जाते हैं, कोई फॉलो करता है, कोई फॉलो नहीं करता है, ये गलत है। जैसे अब मान लो मजदूर परिवार है, बहुत ज़्यादा मतलब जिनकी हालत आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने यहाँ तक कि गहने जेवर अपनी ज़मीन भी गिरवी रख देते हैं बच्चों के लिए, और उनको कह देते हैं भाई तू पढ़, हम तेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और कल को पता चलता है कि उनका पेपर कैंसिल हो गया, तो फिर उन पे क्या बीतती, तभी तो सुसाइड केस बनते हैं। ऐसा बच्चा तो सुसाइड ही करेगा। क्या कितने नंबर देंगे सरकार को? मैं 10% भी नहीं दे सकती। बच्चे आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं जब परिस्थिति ऐसे सामने आ जाती है, क्योंकि पेपर की तैयारी की जाती है काफ़ी मेहनत से, लगन से, और आखिरकार जो पेपर लीक होता है उसे रद्द कर दिया जाता है, जिससे कि उनके अरमानों पे पानी फिर जाता है। और भी छात्राएं मौजूद हैं, आप बताएं क्या कहेंगे सरकार के बारे में? सर कहना तो क्या है, उनको सब पता ही होता है कि भाई क्या होता है और क्या नहीं होता। पेपर वगैरह की तो समस्या इनकी सबसे ज़्यादा ही रहती है। लीक होने वाला तो सर सरकार को पता है कि भी, और इसमें सबसे ज़्यादा तो सरकार की और बीच में जो पुलिसकर्मी होते हैं उनकी भी भूमिका रहती है। कोई पैसे दे के तो कोई चीटिंग वगैरह करके भी वो पेपर को लीक कर देते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली उसमें सिलेक्शन हो जाए उनका, उस वजह से उनको पेपर भी लीक करवा देते हैं, सिर्फ अपने घर वालों के लिए। ये नहीं सोचती कि भी दूसरे इतनी तैयारी करके पेपर दे रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ देखना चाहिए ना। तो क्या मानते हैं इस बार राजस्थान के अंदर सरकार का क्या रहेगा? नहीं आनी चाहिए सर, नहीं आनी चाहिए। नहीं, ऐसी सरकार तो आए ना जो बच्चों की तरफ ध्यान ना दे। फिर बदलाव होगा? बदलाव का तो अब वही जाने, हम तो क्या कहें। तो बच्चों का आक्रोश साफ देख सकते हैं कि सरकार ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि छात्र वर्ग के हितों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो पेपर हैं वो लीक करवाए जाते हैं, मिली भगत रहती है, पुलिस की हो, प्रशासन की हो, सरकार की हो, सबकी मिली भगत के चलते ही पेपर लीक होता है और बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में चला जाता है। और भी कुछ छात्राएं अपने विचार रखेंगे, आप बताएं क्या मानती हैं सरकार के बारे में? सिर्फ पेपर वगैरह तो ये लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत नुकसान हो जाता है। जब बच्चे इतनी तैयारी करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनके घरों पर बहुत मुश्किलें होती है। कई लोग बच्चों को बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं, और उनको मतलब कि उनकी फिर जब उनके पेपर लीक होता है और उनकी उम्मीदें टूट जाती है, फिर घर पर बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। कितना नंबर देगी सरकार को 100 में से?
सर पता नहीं। सर नंबर आप कितना देना चाहेंगे, 100 में से कितना नंबर देंगे? सरकार का आकलन जो करेंगे आप 10 20 5 नंबर देंगे। मात्र 5 नंबर मिल रहे हैं सरकार को। आप देख सकते हैं कि सरकार ने जो काम किए हैं छात्र वर्ग के हितों के लिए बिल्कुल नहीं किए हैं। हालांकि वादे बहुत किए थे सत्ता में आने से पहले, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए हैं। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? सरकार गहलोत सरकार तब बनी थी, उन्होंने बहुत से वादे किए थे, पर उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और आज के समय में जो भी पेपर हो रहे हैं वो लगभग रद्द ही हो रहे हैं। तो आज के समय में बच्चों का भविष्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और सुरक्षा की बात करें तो जमा मतलब कुछ भी सेफ्टी नहीं है यहाँ पे महिलाओं के लिए। और सरकार को उनके लिए कुछ लाभ मतलब करने चाहिए, नियम कानून बनाने चाहिए। तो नंबर कितना देंगे आप? 10%। तो आप देख लीजिए 5, 10, 20 नंबर इतने मिल रहे हैं सरकार को, जिससे कि स्पष्ट है कि सरकार इस बार राजस्थान के अंदर मुश्किल है आना और रिपीट नहीं होगी। बदलाव चाहते हैं छात्र छात्राएं, क्योंकि उन्होंने छात्र वर्ग के हितों की बात नहीं की, बातें की, नियम बनाए, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण आज छात्र वर्ग काफ़ी नाराज़ है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से पेपर लीक के जो मामले सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक पेपर हो, 2 पेपर हो, लेकिन जो हर कोई पेपर हो रहा है वो लीक होता है और उसे रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में छात्र वर्ग काफ़ी निराश है और वे चाहते हैं कि इस बार राजस्थान के अंदर बदलाव होना चाहिए। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।